अगर जिंदगी आपको दो विकल्प दे, पहला पक्की मौत और दूसरा भयंकर डरावना काला दरवाजा, तो आप किसे चुनोगे? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। एक बार की बात है, एक राजा अपने कैदियों को बड़ी अजीबोगरीब सजा देता। वह उन्हें दरबार में बुलाता और उन्हें दो विकल्प देता, पहला फांसी की सजा और दूसरा भयानक डरावना काला दरवाजा। और कितनी अजीब बात है, अक्सर सभी कैदी फांसी की सज़ा चुनते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि फांसी में तो मौत पक्की है, लेकिन उस भयानक डरावने काले दरवाजे के पीछे पता नहीं कितनी भयानक और दर्दनाक मौत उनका इंतजार कर रही है। एक बार एक कैदी की बारी आई, उसने भी मौत को ही चुना, फांसी को ही चुना। लेकिन जाते जाते उसने राजा से पूछा कि महाराज, उस भयानक डरावने काले दरवाजे के पीछे क्या है? राजा मुस्कुराया और बोला कि तुम सबने आज तक मौत को ही चुना, किसी ने भी उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। उस दरवाजे के पीछे है आज़ादी, उस दरवाजे का रास्ता जंगल में निकलता है, पूरी स्वतंत्रता। तुम लोग उस अनजान डर से इतना डर गए कि तुम सभी ने मौत को आसान समझ लिया। और ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है, हम बदलाव से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं और उसी पुरानी परेशानी वाली ज़िंदगी में फंसे रहते हैं। हमारी ज़िंदगी की सफलता, नई ज़िंदगी उसी काले डरावने दरवाजे के पीछे है। ज़रूरत है तो बस उसे खोलने की। और सच बताना, क्या आप अगर उस कैदी की जगह होते तो आप क्या चुनते? डर को या फिर उसी काले भयानक दरवाजे को? तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आती तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। एक बार की बात है, एक प्रतापी राजा के सिंहासन की एक टांग टूट गई। राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े कारपेंटर को बुलाया। उसने कहा कि इसे इस तरह से ठीक करो कि इसमें कोई भी जोड़ दिखाई न दे। अगर जोड़ दिखाई दिया तो सजा मिलेगी। कारपेंटर डर गया। उसने खूब मेहनत की, लेकिन सोने के ऊपर लकड़ी का जोड़ दिखाई दे रहा था। फिर वह काफ़ी दिन तक मेहनत करने के बाद हार गया। राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। फिर ऐसे एक एक करके बहुत सारे कारपेंटर आए, लेकिन कोई भी सोने के ऊपर लकड़ी के जोड़ को छुपा नहीं पा रहा था। फिर पूरे दरबार में सन्नाटा था। तब दरबार का एक युवा और बुद्धिमान मंत्री उठा। उसने कहा कि महाराज, एक आखिरी मौका मुझे दीजिए। वह एक नया कारीगर लेकर आया। उस कारीगर ने सिंहासन को देखा और कहा कि महाराज, मुझे 3 दिन का समय और एकांत चाहिए। राजा मान गया। 3 दिन बाद जब दरबार लगा तो वह सिंहासन पहले से और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। राजा ने कहा कि तुमने कैसे किया? फिर उस कारीगर ने कहा कि महाराज, मैंने इस सिंहासन के बाकी तीनों टांगों की डिजाइन भी वैसी ही कर दी जैसे पहली टांग की डिजाइन जोड़ने के बाद बनी थी। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन में कोई कमी आए तो हमें उसे सुधारने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी कमी को ही अपनी ताकत बना लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में आपकी सबसे बड़ी कमी ही आपको सबसे खास और सबसे ताकतवर बनाती है। आप अपनी किस कमी को अपनी ताकत में बदलने वाले हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आपको कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आती तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। अगर आप कोई काम करें और उसमें कोई भी कमी ना हो और आप खुद उसमें कमी बना दे तो? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। एक बार की बात है, एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार था। उसने एक बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई, एक अप्सरा की। वह देखने में इतनी जीवंत थी कि जो भी देखता उसे लगता कि अभी बोल पड़ेगी। वह प्रतिमा इतनी सुंदर थी कि राजा से लेकर प्रजा तक सब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन बनाने वाला मूर्तिकार दुखी था। उसे उसमें कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी। वह उस मूर्ति को घंटों तक देखता और फिर उदास हो जाता। एक बार उसके शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव, यह आपकी सबसे सुंदर और सबसे परफेक्ट प्रतिमा है, फिर भी आप उदास क्यों हैं? तब वह मूर्तिकार कहता है कि मुझे इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। सब शिष्य हैरान रह जाते और कहते हैं कि गुरुजी, कोई कमी नहीं है तो अच्छी बात है। तब मूर्तिकार कहता है कि अगर किसी कलाकार को अपनी कला में कोई भी कमी नजर ना आए तो समझ लेना कि उसका विकास वहीं रुक गया है। फिर मूर्तिकार ने उस मूर्ति की एक उंगली हल्की सी टेढ़ी कर दी। अब वह मूर्ति परफेक्ट नहीं थी, लेकिन मूर्तिकार खुश था, उसे आगे बढ़ने का लक्ष्य मिल गया था। परफेक्शन एक भ्रम है, ग्रोथ हमेशा अधूरे में ही है। आपको क्या लगता है, परफेक्ट होना जरूरी है या फिर सीखते रहना? हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आपको कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। एक राजा ने एक व्यक्ति को सच सुनकर जेल में डाल दिया और वही सच सुनकर दूसरे व्यक्ति को इनाम दिया। ऐसा क्यों? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। एक बार की बात है, एक बहुत शक्तिशाली प्रतापी राजा था। वह जब रात को सोता है तो सपना देखता है कि उसके मुंह के सारे दांत एक एक करके गिर गए हैं और अंत में पूरा मुंह खाली हो गया है। राजा डर के मारे कांप रहा था। वह सुबह होते ही अपने राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषी को बुलाता है।
ज्योतिषी को सपना सुनाता है और ज्योतिषी ग्रहों की गणना करके उसे कहता है कि महाराज यह बहुत अशुभ संकेत है, आपके सामने आपके परिवार के सब लोग एक एक करके मर जाएंगे और अंत में आप अकेले रह जाएंगे। राजा को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है, वह गुस्से से लाल हो जाता है और उस ज्योतिषी को जेल में डाल देता है। फिर राजा उसी राज्य के दूसरे विद्वान को बुलाता है और उसे भी यही सपना सुनाता है। जब वह विद्वान यह सपना सुनता है तो मुस्कुराकर कहता है कि महाराज बधाई हो, आप आपके परिवार में सबसे लंबी उम्र जिएंगे, आप आपके कुटुंब के सबसे दीर्घजीवी राजा बनेंगे। राजा इस बात पे खुश हो जाता है और उस विद्वान को सोने की गिलनियों से तोल देता है। बात वही थी, सिर्फ कहने का फर्क था। सच कभी भी नहीं बदल सकता, लेकिन कहने का तरीका जरूर बदल सकता है। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा हुआ है कि सच को ऐसे कहने के तरीके से आपके जीवन में विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई है? आप क्या चुनेंगे, कड़वा सच या फिर सकारात्मक तरीके से कहा गया सच? हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपको कहानी कैसी लगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। गुस्से में उसने हजारों वार किए, पर जीत कब मिली? जब उसने खुद को संभाल लिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। एक बार की बात है, एक बूढ़ा प्रसिद्ध समुराई अपने घर के बाहर बैठकर शांति से चाय पी रहा था। तभी एक मक्खी आई और उसके चेहरे के आसपास भिनभिनाने लगी। उसने हाथ से उस मक्खी को भगाया, फिर मक्खी वापस आकर उसके आसपास भिनभिनाने लगी। यह प्रक्रिया बार बार हो रही थी। अब समुराई को गुस्सा आने लगा था। उसने अपनी तलवार उठाई, वही तलवार जिससे उसने सैकड़ों युद्ध जीते थे। तलवार से उसने हवा में तेजी से वार किया। मक्खी बच जाती। वह जितने ज़्यादा गुस्से में वार करता, मक्खी उतनी बच के उसे उतना ही ज़्यादा परेशान करती। अब समुराई पसीने में तरबतर हो गया, वो थक हार कर बैठ गया। अब उसने अपनी तलवार नीचे रख दी, उसने गुस्सा छोड़ दिया, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अब उसने मक्खी को अपना दुश्मन समझना छोड़ दिया। उसने मक्खी की आवाज़ को प्रकृति का संगीत मान लिया। फिर क्या हुआ? फिर एक अजीब चीज़ हुई। जैसे ही समुराई का गुस्सा शांत हुआ, मक्खी उसके पास आकर बैठ गई। समुराई ने अपना दूसरा हाथ उठाया, उसे मारने के लिए नहीं, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब आप गुस्सा करना छोड़ देते हो तो आप जीतना शुरू कर देते हो। असली ताकत तलवार में नहीं, शांत दिमाग में होती है। तो दोस्तों, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपको कहानी कैसी लगी, अगर पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। कभी कभी हमारी सबसे कीमती चीज़ हमारी सबसे बड़ी अनदेखी बन जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। एक बार की बात है, तिब्बत के ऊंचे पहाड़ पर एक चरावाहा अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसे भेड़ चराते वक्त एक बार एक सफ़ेद कलर का चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। वह बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसने ऐसा पत्थर आज से पहले कभी देखा नहीं था। लेकिन उसने उसे पत्थर समझा और उसे अपनी भेड़ के गले में बांध दिया। वह बड़ा खुश था क्योंकि वह बहुत चमक रहा था। फिर एक दिन वहाँ से एक जोहरी गुजरा। उसने उस नया पत्थर को देखा और बड़ा खुश हुआ क्योंकि वह कुछ और नहीं, दुनिया का सबसे दुर्लभ सफ़ेद हीरा था। वह उस चरावाहा के पास गया और उसने कहा, क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? मैं इसके बदले तुम्हें 50 सोने के सिक्के दूंगा। चरावा तुरंत मान गया कि इसके 50 सोने के सिक्के, और वह सौदा कर चला गया। जोहरी भी बड़ा खुश था। जाते जाते उसने पलट कर देखा कि चरावा बहुत जोर जोर से हंस रहा है। वह चरावाहा के पास तुरंत वापस आया और उसने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? चरावाहा ने कहा, मैं आपके ऊपर नहीं हंस रहा हूँ, बल्कि मैं तो अपने आप पर हंस रहा हूँ कि इतना नायाब हीरा मेरे पास इतने दिनों से था और मैं उसे साधारण पत्थर समझ रहा था। अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम हमारी किसी कीमती चीज़ को एक साधारण समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता में वो हीरा होती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपको कहानी कैसी लगी, अगर पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।